हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर तैयारी चल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मुझे जाना है मेरी बहन के वहाँ एनिवर्सरी में। निकल लो भाई निकल लो। मजा आ गया। मंटू, हाउ योर डैड इज लुकिंग बेटा, जस्ट टेल मी। ठीक ठीक है बेटे, डैडी से पूछो कितना मजा आ रहा, अंदर ही अंदर खुशी मिल रही दिमाग को। ओहो भाई वाह, चौधरी साहब कमाल ही हो गए। फुल वीडियो बनानी पड़ेगी एक। प्रिया प्रिया, आज तो देखी चाहिए क्या हो, लाइन लगेंगे लाइन आज तो। लोगों को बताना है आज आप हम दोनों में से कौन सुंदर लग रहा है, मैं या प्रिया देखने वाली, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है और बहुत सुंदर लग रही है। मुझे, मैंने अभी देखा उसकी तरफ तो काफ़ी अच्छी लग रही है, बट मैं अपनी तरफ देख रहा हूँ तो उसकी तरफ अभी देखा, अब तैयार होने के बाद तो अभी देखा ना, सुबह से तो जैसे थे ही। अभी मैं सेव वगैरह करवा के आया हूँ तो मैं खुद को देख रहा हूँ, तो मुझे तो कन्फ्यूजन सा हो रहा कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा। बाय द वे, खुद के लिए खुद को अच्छा बोलना जरूरी है, इसलिए मैं तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, है ना। सो गाइज, मैं हो गई हूँ अभी तैयार बिल्कुल। और बस अभी मतलब जर्सी पहननी है, ठंड हो रही है, और एक दो सामान जो ये भी फैल गया है उसको उठा लेती हूँ। और आज ना मैंने ऐसे ही बस पल्ला किया है और फिर पिन नहीं लगाया, बड़ी झंझट सी होती है पिन लगाने में ना, तो फिर मैंने ऐसे ही लगा ली। और साड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी मैं आप लोगों को पूरी साड़ी दिखाऊंगी कि पहनने के बाद में कैसी लग रही है। हल्की है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, ज़्यादा तड़कती भड़कती भी नहीं है, अच्छी लग रही है। और कैसी लग रही हूँ आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। बाल भी धुले थे ना आज, तो थोड़ा सा सीधे सीधे से हो रहे हैं। हल्का सा मेकअप भी किया है, लाइनर मस्कारा सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी लगाई हैं। तो चलिए पहले जो भी फालतू का सामान रखा हुआ है मेकअप का वो उठा लेती हूँ। तो अभी हम तैयार हो गए हैं, और जो भी सामान इधर उधर पड़ा हुआ है सारा मैं संगवा के रख दूँ, क्योंकि जब हम कहीं से आते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता काम करने का। और जब ये मन में सुकून हो कि हाँ घर हमारा साफ़ सुथरा है, कोई भी जा कर के काम नहीं करना है, तो वहाँ जाने का मतलब मज़ा ही कुछ होता है, मतलब मन को सुकून होता है। तो बस सब चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली हैं, अपना बैग भी, पैसे भी, जो भी चीज़ें हमें लेकर के जाना है, कुछ गिफ्ट्स हैं वो भी रख लिए हैं। तो अभी हम हो चुके हैं तैयार। पहला एक बार हमारा प्रोग्राम बना था कि गाड़ी कर लेते हैं, उसमें चले जाएंगे आराम से, क्योंकि ठंड है। फिर हमने सोचा चलो कोई नहीं, बाइक से जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, नज़दीक में ही हमें जाना है। क्या बजा तो हम यहाँ पर इनकी एनिवर्सरी में आए थे। ये मेरी बहन की जेठानी है और इनकी 25वीं शादी की सालगिरह है आज। 25 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। तो इतना ही चलो जाओ और यहाँ पे जो डांस कर रही है वो मेरी मौसी जी, यानी कि मेरी बहन की सास हैं ये।
मंदिर है। तो हम ना अभी ऊपर आए थे यहाँ पर जहाँ मेरी बहन रहती है ऊपर, तो वही सब चीज़ें देखने आए थे और थोड़ा सा मैं अपने बाल भी सुलझाने आई थी। मैंने कहा ये बहुत उलझ गए हैं, इनको थोड़ा सा सीधा भी कर लेते हैं। तो काफ़ी मन लग रहा था, रुके तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए ही थे। तो अभी यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे। ये मेरी बहन है और ये इनकी देवरानी लगती है, जैसे कि होती है ना चाचा जी के या उनके लड़के की वाइफ होती है, तो ये रिश्ते में इनकी देवरानी लगती हैं। तो यहाँ पर सब लोग कर रहे थे डांस और बस उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि फिर लेट हो जाना था। वैसे भी 10 साढ़े 10 बज चुके थे। हमने कहा चलो प्रोग्राम भी हो गया है, अभी घर चलते हैं। काफ़ी रात भी हो गई है। ठंड इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी जितना हम घर से सोच के चले थे ना कि रास्ते में ठंड लगेगी, इतनी भी ज़्यादा नहीं लग रही थी। तो चलिए अभी घर पहुँच कर आप लोगों से बात करते हैं। आजा बरसों बाद मिले, ताला लगाया। हम तो आ भी गए घूमी घूमी करके। मंटू कह रही कैसे गए थे कैसे आए? ऐसे ही गए थे बेटा, ऐसे ही आए हम। जंचो हटो, ऐसे ही तो गए थे। देखो चलो चेंज करो, हाथ मुंह धुले। हम बहुत मतलब मेरी बहन में बहुत ज़्यादा वो करी थी, अब मत जाओ अब मत जाओ, सुबह जाइए सुबह जाइए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी जाते हैं क्योंकि मंटू के स्कूल भी, और फिर पता है 1 तारीख से ना एग्ज़ाम भी है। और मंटू का हमने ट्यूशन लगवा रखा है, मतलब मैम काफ़ी वो करा रही हैं, स्कूल वाली मैम है, काफ़ी हेल्प कर रही हैं मंटू की पढ़ने के लिए। तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं करा सकते हैं। अगर हम वहाँ पे रुक जाते तो फिर तो छुट्टी ही होती, नहीं हो पाता। तो चलिए अभी जो है कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा जो है लगा। थोड़ी सी देर ही हम यहाँ से गए थे, हम 6:30-7 बजे, और 9 बजे हम वहाँ से फिर निकल भी आए। हमने कहा चलो इतना बहुत है। हम सोचे थे बाइक पे गए हालत ख़राब हो जाएगी, पर इतना भी नहीं हुआ, ऐसे ही है। चलो फिर कपड़े चेंज कर लेते हैं, अभी आ जाते हैं अपनी असली अवतार में। बहुत हो गया फैशन, हो गया मेकअप, हो गया, अब अपनी असली रूप में आते हैं जैसे हम हैं। जब कभी कभी तैयार होकर चले, जब तक बिल्कुल अलग से नहीं लगते। हाँ बिल्कुल अलग है ना, देखो जैसे कि मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, अब हमेशा तो नहीं लगती। तुम मुझे इग्नोर करके चले गए, तुम मुझे अच्छा तुम्हें जो है मैं खुली आंखों से देख नहीं पा रहा था, इसलिए जो है। अच्छा मतलब ये चश्मा लिया था तुम लगा के, तो ऐसा गए नहीं, लगाया तो ये है नहीं वहाँ। बस मैं जो है ना घर के अंदर ही थोड़ा फैशनेबल हूँ, बाहर एकदम नॉर्मल। भाई एक बार फुल वीडियो जरा बना दो, फोटो से खींच दो, स्टेटस पे हमें लगा लेंगे, हम तो कभी लगाते ही नहीं। हम मैं लगा। सो गाइज उस दिन तो हम जब वहाँ से आगे थे ना, मैं वीडियो का एंड भी नहीं कर पाई थी, और फिर मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों से बात करके वीडियो का एंड कर देते हैं। उसी के बीच में मुझे कुछ याद आया, कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरी बहन को लेकर के। या तो लोग हम दोनों के बीच का प्यार देख करके ये क्वेश्चन करते हैं, मुझे नहीं पता किस चीज़ को लेकर के इतने सारे क्वेश्चन करते हैं लोग। पर फिर मैंने सोचा कि चलो जो भी लोग सोचते हैं, जो भी सुनना चाहते हैं वो हम बता देते हैं। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं मेरी बहन को लेकर के कि जो आपकी बहन है वो आपकी रियल सिस्टर है या फिर आपकी कज़न सिस्टर है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि जो हम दोनों में प्यार है वो तो 2 सगी बहनों में भी नहीं हो सकता है। जो एक खून के रिश्ते जिसको बोलते हैं उनमें भी नहीं हो सकता है जितना कि हम दोनों बहनों में है।
इतना है, इतना ज़्यादा है, मतलब अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे कुछ हो जाए, जैसे वो फ़ोन करे, मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ, तब वो बहुत परेशान हो जाती है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। प्यार तो हम दोनों बहनों में इतना है, अगर हम घर भी जाते हैं तो हम ये प्लान बनाते हैं दोनों बहनें कि हम दोनों साथ में जाएंगे, ये चीज़ हम सोचते हैं। तो अगर प्यार की बात करें और सगी बहनों की बात करें, वैसे अगर हम देखें कि एक होता है ना, एक खून, जो लोग बोलते हैं कि आप तो बोलते हो आप दोनों बहन भाई मतलब एक बहन एक भाई हो, तो जो मेरी बहन है वो मेरे ताऊ जी की लड़की है। मेरे ताऊ जी जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको गुजरे कम से कम 13-14 साल हो चुके हैं। मम्मी है, मैं अपनी ताई जी को आज तक मेरे मुंह से ताई जी निकला ही नहीं, मैं मम्मी ही बोलती हूँ। और शुरू से ही मैं उनको पापा ही बोलती थी, तो कभी ये फीलिंग आई ही नहीं हमारे बीच में कि वो मेरे ताऊ जी के बच्चे हैं या मैं उनकी चाचा की लड़की हूँ। हम चारों ही बहन भाइयों में इतना प्यार है, इतना वो है कि लगता नहीं है कहीं से भी। अगर देखा जाए एक दूसरे नज़रिए से, तो हम दो बहन भाई हैं और दो मेरे ताऊ जी के मतलब हैं वो, एक लड़का और एक लड़की। जब ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे उसके बाद से जो जो भी मतलब एक जिम्मेदारी होती है, बाप की जिम्मेदारी होती है, वो मेरे पापा जी ने की थी। हमारे मेरे मम्मी पापा ने दोनों को बिल्कुल इस तरीके से उनकी शादी वादी जो भी चीज़ें होती हैं उस तरीके से की हैं जैसे कि माँ बाप करते हैं अपने बच्चों का। तो हमारे मन में कभी हम ये नहीं सोचते हैं, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रही हूँ, वरना हम ये कभी चीज़ नहीं सोचते हैं कि वो मेरे ताऊ जी की लड़की है या मेरे वो ताऊ जी का लड़का है। जी नहीं, हमारे मन में ये चीज़ आती नहीं है, पर आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है इसलिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो वो मेरे ताऊ जी की लड़की है और उन्हीं के वहाँ पे जो एनिवर्सरी थी, मेरी जो बहन है उनकी जेठानी की एनिवर्सरी थी, 25वीं सालगिरह थी शादी की। और बहुत मन लगा जा कर के वहाँ पे, भाई भी आया हुआ था, हम लोग भी गए हुए थे, मेरी जो बड़े वाली भाभी हैं वो भी आई हुई थी। बड़े वाली भाभी को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये आपकी सगी भाभी है या क्या है। तो जो मेरी बहन है उनके जो बड़े भाई है, यानी कि जो मेरे ताऊ जी का लड़का है, बड़े वाले जो भैया हैं उनकी वाइफ है। तो इस तरीके से है, प्यार बहुत है हम में, कभी आता नहीं है मन में, पर आप लोगों को बताना था इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है, एक दो क्वेश्चन आ रहे थे मेरे उसको लेकर के, योगा को लेकर के। 2 दिन से नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा काम हो गया क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है 1 दिन के लिए, वो भी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और एक बहुत बड़ा सपना जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, वो मेरा पूरा होने जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कभी बस ऐसे ही ख्याली पुलाव बनाए थे कि लाइफ में क्या कभी ये दिन आएगा, पर हाँ मतलब हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक सेकंड रोकना मुझे, फिर मैं दोबारा बोलूँगा, एक सेकंड नहीं नहीं, अभी अभी बोलो, अभी नहीं, बोलो। ये सपना तो पूरा हो ही रहा है खैर। हाँ और एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़ा डिसीजन हम लोगों ने ले लिया है तो बहुत सारी है चीजें ना। हैं। डिसीजन छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा डिसीजन है, जल्दी बता देंगे आप लोगों को, है ना। और बहुत जल्द आप लोगों के साथ साझा होगा, सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। इतना बड़ा डिसीजन है कि सच में बहुत बड़ा है कि सच में बहुत बड़ा है ना। अभी पता है, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है ना, तो तब से बहुत सारी चीजें रुक सी गई थी। हम बहुत सारी चीजें कर रहे थे, वो बीच में बिल्कुल स्टॉप सा लग गया, वीडियो का भी स्टॉप सा लग गया, कुछ भी नहीं हो पाया था। अभी जो है हमने दोबारा से अपनी सारी चीजों पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, एक तो बहुत बड़ा जो कभी सोचा भी नहीं था वो सारी चीजें वो है, और उस एक इतना ही बड़ा फैसला और ले लिया है वो, इट्स वेरी क्लोज टू, हाँ वेरी क्लोज टू हार्ट, यही कह सकते हैं। और वो होने जा रहा है, वो भी एक सपने से कम नहीं है, वो भी पूरा हम करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, अभी नहीं बता सकते क्योंकि
वो छुपाना थोड़ी सी मजबूरी है, हाँ हाँ। बट बहुत जल्दी बता देंगे आप लोग। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि पता है टाइम का कुछ नहीं पता चलता। अभी हम बैठ करके सोच रहे हैं, पूरा कई प्लानिंग बार चल रही है, हमने कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ कि हमने हो आप लोगों चुका से है चीज़ साझा हमारे करी और साथ, बाद में वो चीजें बदल गई, बदल तो गई। उसमें फिर वो हो गया कि नहीं तुमने झूठ बोला, तुमने झूठ बोला, हाँ, बोला। तो अच्छा नहीं बट लगता ऑलमोस्ट डिसीजन इज डन, जो भी चीजें हैं और बस आप लोगों के साथ साझा शुरू करनी है, साझा करनी है। एक फाइनल स्टेप है जिसको हमें पूरा करना है, वो हम शायद प्रोबेबली संडे करेंगे, संडे मंडे। संडे तो मंडे की वीडियो में शायद आपको हम बता देंगे हम क्या करने जा रहे हैं। वीडियो का भी मेरा थोड़ा सा अटपटा सा हो रहा है ना, पता नहीं कब की बनी हुई वीडियो कब चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता। सब ये थोड़ा चोट लगने से और प्रेशर। तो चलिए अब इसी के साथ में वीडियो का एंड करेंगे। बस वीडियो को लाइक करने को बोल दो तो। हाँ जी, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और फिर मेरी तो एक और स्पेशल रिक्वेस्ट रहती है, तेल की मुसद्दी उखड़ की, तो मेरा चैनल जी पाकी के पापा व्लॉग्स, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देख लिया करें। लोग देखते ही नहीं, मतलब मुझे तो बिल्कुल काफी है, तुम्हारे हिसाब से काफी है, मेरी औकात के हिसाब से काफी है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, और इसी तरीके से अपना प्यार साथ सपोर्ट देते रहिए। बहुत जरूरत है आप लोगों के प्यार की, बहुत ज्यादा जरूरत जी है। और हाँ, प्यार के साथ याद है मुझे थोड़ा बताना है, मैंने बहुत दिनों बाद सेविंग करवाई है, सेविंग भी नहीं करवाई। चलिए जी बाय बाय, कैसा लग रहा हूँ, टेक केयर, बाय बाय। साथ से तो बाय बाय भी नहीं हो रही। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी लाइफ। टाटा टाटा बाय।